हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी, और आज मैं बताऊंगी NRC। CA और NRC में डिफरेंस है, क्योंकि CA जो होता है वो जो 6 कम्युनिटीज़ होती है, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, इन सब को अगर वो सब 2014 से पहले अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान से इंडिया आए हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन NRC क्या है, ये जो है ये एक रजिस्टर है कि कौन सा जो आदमी है वो इंडियन है या नहीं है, तब जो नागरिक है वो इंडियन है या नहीं है, इस चीज़ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, TDPL के अंडर जितनी सारे भी एग्ज़ाम्स थे और 2014 से पहले जितनी भी वैकेंसीज़ आई थी उसने जो कराई थी वो सारे एग्ज़ाम्स को, उन सारे जितनी वैकेंसीज़ थी उन सबको कैंसिल कर दिया। मीन्स जितने बड़े बड़े पोस्ट पे थे, CGL के पोस्ट पे, CO, SDO, BDO, ये सब जो भी पोस्टें थी वो उन सभी को रद्द कर दिया गया। आपको मैं एक बात बताती हूँ। आज एक न्यूज़ चली कि जो एक CO था, आज वो अगर अपने ऑफिस गया तो वहाँ का जो नॉर्मल सा जो एम्प्लॉय था वो उसको वहाँ से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो जाने की वजह से उनकी जो अब इज़्ज़त है वो अब कुछ नहीं रह गई। तो आप ये समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। झारखंड की जो स्थिति है वो कितनी हद से हद बिगड़ती जा रही है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। मीन्स हेमंत सोरेन जो झारखंड की सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, वो अचानक से इतना बड़ा फ़ैसला लिए जो आधी से ज़्यादा ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। अभी सारे के सारे प्रोटेस्ट पे चल रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट कब तक और कितने दिनों तक चलेगा ये कह नहीं सकते। इससे एक फ़ायदा है कि ये हो जाने पे अभी जो युवा जो बेरोज़गार हैं तो उन सभी के लिए ये है कि अभी वैकेंसीज़ आएगी। अगर वे अप्लाई करेंगे, अगर उनका हो गया तो बिना कोई रिश्वत के, बिना कोई घूस के शायद उनका जॉब हो सके, अभी वो निकाल सके। टॉपिक चेंज, NRC स्टार्ट करते हैं। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स मीन्स नागरिक का नेशनल जो राष्ट्रीय रजिस्टर होता है वो। NRC stands for National Register of Citizens. It is a register maintained to identify and record the names of people who are considered legal citizens of India. NRC जो है होता है वो नागरिक रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स होता है, तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता है। इसका अर्थ है कि जिसका नाम जो आइडेंटिफाई करता है जो पीपल की उसका नाम, और अगर उसका नाम नहीं है तो उसके माता पिता का नाम अगर NRC में है तो ही वो इंडिया सिटीजन है, मतलब भारतीय नागरिक है। NRC मीन्स नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC जो है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है। इट्स बेसिक पर्पस इज़ टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ इंडियन सिटीजन्स एंड डिस्टिंग्विश सिटीजन्स फ्रॉम पीपल हु मे बी रिसाइडिंग इन इंडिया विदाउट वैलिड सिटीजनशिप स्टेटस। मतलब इसका सीधा ये अर्थ है कि जो बहुत सारे ऐसे हमारे भारत देश से बहुत सारे देश जुड़े पड़ोसी देश हैं, बहुत ऐसा हो रहा था कि जो विदेशी देश के थे, जो पड़ोसी देश के थे, वो सब आके और बाहर बहुत साल तक रह रहे थे और सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही थी। तो उन्हीं को दिखाने के लिए, उन्हीं से बचने के लिए कि वो भारतीय हैं या नहीं हैं, और ये सब NRC को किया गया कि उनका जो नाम है वो दर्ज किया गया इंडियन सिटीजन्स का। अगर उनके पास अपने आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, इंडिया का है, तो मतलब वो इंडियन सिटीजन है, और अगर नहीं है तो वो नहीं है। द NRC इज़ कनेक्टेड विद द सिटीजनशिप एक्ट 1955। जो NRC है वो कनेक्टेड है 1955 वाले एक्ट से। एंड द सिटीजनशिप रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिफाई कार्ड्स। और जो सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड स्टार्ट हुआ वो 2003 के नियम से। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ NRC आर
टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स, मतलब अब इंडियन सिटीजन्स को जो है वो अपना जो जेन्युइन जो आइडेंटिफाई है, जो आधार कार्ड भारत का मूल अधिकार है। मतलब प्रत्येक नागरिक का एक ऐसा प्रमाण पत्र है कि वो बताता है कि भारतीय वो नागरिक है। टू मेंटेन एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन्स, मेंटेन करना होगा एनआरसी में सिटीजन्स को, नागरिक को अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। टू एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इज़ द असम एनआरसी। इसमें जो सबसे एनआरसी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो असम है, क्योंकि असम में ऐसा हो रहा था, असम में एक बहुत ही स्पेशल हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम नाइबरिंग एरियाज़ है। मतलब असम से बहुत ही, असम के से सटे हुए के आसपास बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से मतलब वो सभी असम में आके बस रहे थे, जैसे कि पार्टिकुलर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो नागरिक थे वो भारत आके और असम में रह रहे थे। तो क्या हो रहा था कि वहाँ पे भारतीय नागरिकों की अपनी छीन जा रही है, उनका अधिकार छीन जा रहा था। तो इस वजह से एनआरसी को किया गया था। असम एनआरसी वाज प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई पीपल हु कुड एस्टैब्लिश देयर प्रेजेंस इन असम बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ 24 मार्च 1971 और एस्टैब्लिश देयर कंसेशन ऑफ एलिजिबल एंसेशन। 24 मार्च 1971 की मध्य रात्रि जो है वो असम के लिए एक बहुत ही बड़ा रात्रि है, क्योंकि इसी दिन उसकी स्थापना हुई, एनआरसी की स्थापना हुई और एनआरसी इसमें लागू किया गया। मेन एनआरसी यही है कि जो भारतीय नागरिक है उसका रिकॉर्ड रखना, उसका रजिस्टर रखना, क्योंकि अगर पहले नहीं था तो क्या हो रहा था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत में रह रहे हैं और भारतीय नागरिकों की अधिकार जो है वो सब छीन जा रहा था उनसे। एनआरसी इज़ ऑफ्टन डिस्कस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ identified people who cannot establish Indian citizenship. However, simply not being included in an RC list does not automatically mean that a person is immediately declared a foreigner. There are legal process and इसका मतलब ये नहीं कि अगर एनआरसी में उनका अगर भारतीय नागरिकों का नाम नहीं है तो उन्हें तुरंत तो विदेशी घोषित कर दिया जाएगा कि वो विदेशी है। नहीं, उन्हें टाइम दिया जाएगा, वो अपने किसी बेसिस पे अपना बता सकते हैं कि नहीं मैं भारतीय हूँ। अपॉर्चुनिटी टू चैलेंज सच डिसीजन, अगर वो भारतीय हैं तो उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो चैलेंज कर सके कि नहीं मैं भारतीय हूँ। एनआरसी इज़ नॉट ए सिटीजनशिप ग्रांटिंग लॉ, इट इज़ primarily a process register concerned with determining और रिकॉर्डिंग सिटीजनशिप स्टेटस। एनआरसी जो है वो कोई ग्रांटिंग लॉ नहीं है कि ये बहुत वो है, लेकिन हाँ इसको रजिस्टर करना बहुत ही ज़रूरी है आगे की लाइफ के लिए। एनआरसी हैज़ जनरेटेड डिबेट बिकॉज ऑफ कंसर्न अबाउट डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स। इसमें जो है सबसे मेन है डॉक्यूमेंट। अगर आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हो रहा है पूरी तरीके से, पीपल हु मे नॉट हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब क्या हो रहा था कि एनआरसी जो है वो बहुत कुछ ऐसा हुआ कि एनआरसी लागू हुआ तो मतलब जिनके पास तुरंत, जो गरीब थे उनके पास तो तुरंत वो सब चीज़ नहीं आ सकता था, तो वो थोड़े से परेशान हो गए। क्योंकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ जेन्युइन सिटीजन, द इम्पैक्ट ऑफ पुअर एंड वुलनरेबल पीपल। तो इनका जो एनआरसी का जो बुरा प्रभाव जो पड़ रहा था वो किस पे, वो गरीब आदमी पे पड़ रहा था। क्योंकि उनके पास तो सब कुछ उतना अवेलेबल नहीं है कि वो अगर ऐसा कुछ आया तो वो फट से अपना सब कुछ करके रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। क्वेश्चन रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड लीगल सेफगार्ड्स, तो इस वजह से बहुत सारी लीगल सेफगार्ड्स भी हुई। ए नेशन वाइड एनआरसी हैज़ बिन वाइडली डिस्कस्ड इन इंडिया बट द असम एनआरसी एंड नेशन वाइड एनआरसी शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सेम थिंग। नेशनल वाइड में एनआरसी और मतलब राष्ट्रीय एनआरसी और असम एनआरसी में थोड़ा फ़र्क इसलिए है क्योंकि असम में बहुत ही जो कंडीशन था वो बहुत ही सीरियस हो चुका था और ये कोई नॉट बी ट्रीटेड। और एनआरसी नेशनल एनआरसी और असम एनआरसी ये दोनों सेम नहीं है। द असम एक्सरसाइज वॉज कैरिड आउट अंडर इट्स स्पेसिफिक लीगल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस। मतलब
असम में ऐसा हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस हो रहा था कि ऐसा कदम लेना पड़ा। NRC is a register intended to identify and record Indian citizens, with the Assam NRC being the most prominent example। NRC जो है वो रजिस्टर करता है कि कैसे इंडिया में रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करे और उस रिकॉर्ड को रखे। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच।